अपने को छुपाएगा कहां? और राजा जब जनता पे जुल्म उठाने लगेगा, क्रांति हो जाएगी, इस राष्ट्र का नवनिर्माण हो जाएगा, इस राष्ट्र का कायाकल्प हो जाएगा। आर्थिक अन्याय की चक्की में पिस रही गरीबों की हड्डियों की चरमराहट वो रंग लाएगी कि मथुरा का तख्त पलट जाएगा। ये लड़कियां जो सामने सिसक रही हैं, क्या इनकी दुर्गति तुमने की है? कंस कहने लगा, हां पिताश्री, मैंने। उग्रसेन कहने लगे, तेरी बहन बेटी को कोई चौराहे पर नंगा करे, तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कंस कहने लगा, पिताश्री, तुम तो बूढ़े हुए वो हुए, तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई। तुम नहीं जानते सत्ता कैसे संभाली जाती। अब तुम ऐसा करो, तुम्हारा बेटा कंस बालिग हो गया, सर का ताज मेरे सर पर रख दो और तुम चिंता छोड़ के चिंतन करो पिताजी। उग्रसेन कहने लगे, जब तू राजा नहीं है तब तो जनता का लहू पीने में कमी नहीं करता। अगर तू राजा हो गया तो गरीबों की हड्डियां भी चबा जाएगा। कंस कहने लगा, पिताश्री, मैं जानता हूं कि सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता। जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। दो अंगुल की लकड़ी पकड़ा पाम जमा में डंडे से। घोड़ी को चाल चला बे डंडे से। खेती करे किसान बैल को चलना आबे डंडे से। कंसराज प्रजा की हो ठिकाने लावे डंडे से। कोई किसी की ना माने तो हाल मान जा डंडे से। दो अंगुल की लकड़ी पकड़ा पाम जमा में डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से। खेती करे किसान बैल को चलना आवे डंडे से। कंठराज प्रजा के हो ठिकाने लावे डंडे से। जनता को डंडा की मेरे पिता जरूरत है। अरे जनता को डंडा की मेरे पिता जरूरत है। जनता को डंडा की मेरे पिता जरूरत है। इसलिए खैरियत इसी में है पिताश्री कि राजी राजी में ताज हमें दे दो, और नहीं तो तुम्हें हड्डी और पसलियां धूल में मिला दूंगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उग्रसेन समझ गए ये बलवान भी है और शैतान भी है। उन्होंने अपना मुकुट उतार के कंस के माथे पर रख दिया तो कंस ने झुककर पिता के पैर छुए, गद्दी पर बैठ गया
और सिपाहियों से कहा, सिपाहियों हमारे पिताश्री को जेल में बंद कर दो, अच्छा कमरा दे दो। अगर ये बाहर रहेंगे तो जनता में हमारे खिलाफ जहर घोलेंगे, बगावत करेंगे। मेरे भक्तों, आज उग्रसेन को जेल में डाल दिया और कंस मथुरा का राजा बन गया, समझो। वैसे भी करेला कड़ुआ और नीम पे बढ़ गया। एक बात और बताऊं लोगों, ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, रूपवती नारी शत्रु पुत्र सापर पंडिता। जो बाप मेहनत नहीं करता है, ढीलो कुर्ता ढीली धोती पहन के घूम रहा, नेता बना हुआ, कर्ज से बच्चे पाल रहा, कर्ज ले लेकर, वो बाप नहीं है, वो औलाद का दुश्मन है। और घर में मैया है और बदचलन है, मैया है और बदचलन है, तो वो मां नहीं है, दुश्मन है। तुम कुरूप और तुम्हारी औरत ज्यादा सुंदर है, दुश्मन है, किसी मोड़ पे तुम्हारा खात्मा करवा देगी। घर में बेटा है और मूर्ख है, दुश्मन है लोगों। राजा कंस जो है ना, जब राजा बन गया तो पहला धावा किसानन पे टूटो। किसानन को खून कैसे पियो कंस ने? घर पर पशु पर देवाले पर आधार कसम से कह रहे हैं, बनते चलियो शौचालय पर। टैक्सों में और लगानों में दे डाली सभी कमाई है, फिर भी पड़ा बकाया है खाता में जमन पाई है, फिर भी पड़ा। किसानों पर खेत टैक्सों में लगानों में किसानों ने सारी कमाई दे दी, फिर भी सरकारी खाता में पाई जमा नहीं है। सब लेखपाल पटवारी बीच में हड़पी है और टैक्सों की हालत बड़ी बेढब है। घर पर पशु पर देवालय पर, ज्यादा क्या कहूं भैया, बाने शौचालय पर भी टैक्स बन दिया। शौचालय पर जनता में त्राह त्राह मच गई। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा अय्यास है। नई नई उम्र की लड़कियन को पापी ने घर में जोड़ा था। कितना बड़ा अय्यास है मेरे भक्तों। नई नई उम्र की लड़कियन को पापी ने
घर में छोड़ा था, बाहर की दशा कहूं कैसे, नौकर साई का तोड़ा था। कंस ने सुन लिया कि उसकी लड़की बड़ी सुंदर है, तो लड़की के बाप के लिए वारंट लगे जारी होने, बड़ी बेड़ियां भड़क लगी, लड़की के बापन की लाशें, भक्तों जेलों में सड़न लगी, लड़कियों के बापों की लाशें अमोल जेल में सड़न लगी, लड़कियों के बापन की लाशें पंचों जेलन में सड़न लगी। लड़कियों के बापों की लाशें आज जेल में सड़न लगी, लड़कियों के बापों की लाशें अब हाई जेल में सड़न लगी। ये हाल मेरे भाइयों, भूतल की सारी आत्माएं त्राहिमाम करने लगी। धरती मैया ब्रह्मा के सामने रो रही है, हे पाप हरण मेरी रक्षा करो। पापी कंस के अत्याचारों से मैं दबी जा रही हूं।